नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं, नॉकआउट में इस वक्त की सबसे धमाकेदार और खतरनाक खबर ईरान को लेकर आई है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान को मक्का डील का पहले ऑफर दिया गया और उसके बाद उसे एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया गया जिसको ट्रंप का ट्रैप बोला जा रहा है। और इसी वजह से अब दावे किए जा रहे हैं कि ईरान हार नहीं मानेगा, लेकिन 6 अरब देशों पर सीधा हमला जरूर करेगा, इतना तय है। और उनके जो अधिकारी हैं या वहाँ के जो सुरक्षा सलाहकार के जो चीफ हैं मोहसिन रेजाई, उन्होंने दो टूक बोला है कि हम खाड़ी में एक भी अरब देश को नहीं छोड़ेंगे जो भी अमेरिका का साथ देगा। और इधर ट्रंप ने क्या किया है, खुलेआम ऐलान कर दिया है कि हमारा हॉर्मुज पर कब्जा हो गया है। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो ट्रंप ने क्या किया है, एक तरीके से ईरान को एक ऐसे ट्रैप में फंसाया है। एक तरफ है मक्का डील जिसके जो पहले ही तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हो चुकी है, और दूसरा है उसका वो आर्थिक प्रतिबंध जिसको इकोनॉमिक डी डे बोला जा रहा है। इकोनॉमिक डी डे का मतलब ऐसा है कि एक ऐसी आर्थिक नाकेबंदी जिसके दम पर ईरान को चारों खाने चित कर दिया जाएगा। और यही चीज़ जो है वो बिलबिलाहट है ईरान की। तो सबसे पहले आप 2-3 लाइनों में सही से खबर को पूरा समझ लीजिए, फिर आपको समझ में एग्जैक्ट आ जाएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि 6 अरब देशों पर ईरान हमले को तैयार हो चुका है, जबकि मक्का डील का जो ऑफर ईरान को दिया गया था उसका ट्रैप जो है उसका खुलकर सामने सब कुछ आ चुका है। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं और दावा किया जा रहा है खुद ईरानी मीडिया के द्वारा कि हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमको एक मक्का डील का ऑफर दिया गया है। और दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान मक्का डील में शामिल हो जाता है, मक्का रक्षा समझौते में शामिल हो जाता है, तो ईरान के ऊपर जो घंघोर आर्थिक प्रतिबंध लागू हो चुके हैं आज दोपहर 24 अगस्त 2026 में दोपहर 2 बजे से, उसके ऊपर राहत मिल सकती है। लेकिन ईरान ने दो टूक मना कर दिया है कि ये जो मक्का का ट्रैप हमारे खिलाफ आपने चालू किया है उसके ऊपर हम आने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस वक्त मैं आपको बता दूं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं और वहाँ अब्बास अगारची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनके साथ उनकी मीटिंग हो रही है। और इस डील के पीछे की कहानी क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। असल में 7 अगस्त 2026 को, इसी महीने की को एक बहुत बड़ी डील हुई जिसका नाम रखा गया मक्का रक्षा समझौता, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, इन तीनों ने मिलकर एक समझौता किया कि अगर हम तीनों में से किसी एक देश के ऊपर हमला होगा तो वो तीनों देशों के ऊपर माना जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अगर ईरान ने कल को सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया अमेरिका के चक्कर में, तो हमको भी लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी लड़ना पड़ेगा और तुर्की को भी लड़ना पड़ेगा ईरान से। ऐसी स्थिति में ईरान जो है वो बहुत ही घातक नुकसान पाकिस्तान और तुर्की को पहुंचा सकता है। तो इसीलिए क्या किया, ट्रंप ने एक ऐसी चाल चली जिसमें पाकिस्तान भी फंसा है और साथ में अब ईरान भी फंस गया है। पाकिस्तान को मोहरा बनाते हुए ट्रंप ने बोला कि अगर मक्का डील में तुम ईरान को शामिल कर लोगे तो हम इसके ऊपर कठोर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे और ये डील के हिसाब से, नियम शर्तों के हिसाब से चलेगा। इसी बात को लेकर जब जनरल मुनीर तेहरान पहुंचे, और तेहरान पहुंचने से पहले बुधवार और शनिवार को उन्होंने विदेश मंत्री अब्बास अगारची से बातचीत की और उनको बोला कि आखिर क्या मामला है। तो विदेश मंत्री अब्बास अगारची को बताया गया कि अगर आप मक्का डील में शामिल हो जाते हैं तो अमेरिका जो है वो आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, जो मोहसिन रेजाई हैं सुरक्षा परिषद के सदस्य जो हैं ईरान की, उन्होंने दो टूक बोला है कि आप याद रखिए हम किसी भी आर्थिक प्रतिबंध को पूर्ण युद्ध मानेंगे और इस पूर्ण युद्ध को में जो भी लोग शामिल होंगे पूर्ण युद्ध में, हम उनके ऊपर सीधा हमला करेंगे। अब चक्कर क्या है कि जो 24 अगस्त 2026 को दोपहर में 2 बजे से आर्थिक प्रतिबंध जो ईरान के ऊपर लागू हुए हैं उसका सबसे बड़ा पचड़ा जो है वो 6 अरब देशों के ऊपर आ गया है। 6 अरब देशों में सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है। ये जो आपके देश हैं ये, और यूएई और कुवैत, इन सब देशों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम ईरान के साथ कोई भी तेल खरीदते हैं या बंद करते हैं तो ट्रंप जो है वो सीधा आर्थिक प्रतिबंध उसके ऊपर वैसा ही लगा देंगे जैसा कि ईरान पर है। क्योंकि जो ट्रंप का जो नया आर्थिक प्रतिबंध लगा है जिसको इकोनॉमिक डी डे बोला जा रहा है, यानी कि आर्थिक नाकेबंदी, उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो या अरब का कोई भी देश, ईरान से अगर कोई चीज़ खरीदता है या उस पर उसको बेचता है तो उसके ऊपर ठीक वैसे ही प्रतिबंध लगाए जाएंगे, सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे जैसे कि ईरान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ईरान का हुक्का पानी पूरी तरीके से बंद करने का प्लान हो चुका है और इसी से
जो ईरान है वो बुरी तरीके से बौखलाया है। और इसी वक्त जब इतना भारी दबाव बनाया गया ईरान के ऊपर, तो ये जो मक्का डील का जो चारा था, जो चुग्गा था, वो फेंका गया ईरान की तरफ। और उसका मोहरा कौन बने? वो बने जनरल आसिम मुनीर, जो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। और उनकी पूरी कोशिश है किसी भी तरीके से मैं मक्का डील में ईरान को शामिल कर लूँ, और उसको मिलाकर 4 देश हो जाएंगे। और ईरान को ये समझाया जाएगा कि अगर आप मक्का डील में शामिल होगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं। मक्का डील में शामिल होने से ईरान को ये फ़ायदा होगा कि इसके ऊपर जो तत्काल प्रभाव से आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो लूज हो जाएंगे, वो ढीले हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मक्का डील में के शामिल होने से सबसे ज़्यादा फायदा अरब देशों को मिलेगा। फिर क्या होगा, जो ईरान के हमले अरब देशों पे लगातार इतने दिनों से हो रहे हैं या बीच बीच में होते रहते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा और काफ़ी हद तक वो सुरक्षित हो जाएंगे। ट्रंप को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनके जो युद्धपोत को मजबूरी में भागना पड़ा था, अभी आपको पता है कि अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत था उसको हटा दिया गया। 200-250 दिन वो यहाँ रहा और उसको समझ में नहीं आया कि वो हॉर्मुज़ में कैसे टिके। वहाँ पे नौसैनिक जो उनके सैनिक थे उन्होंने विद्रोह करा, एक तरीके की बगावत की, और वहाँ की अव्यवस्था को देख के उस युद्धपोत को हटा दिया गया। उसकी जगह जॉर्ज डब्ल्यू बुश नया युद्धपोत उस खाड़ी के इलाके में पहुँच रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मक्का डील है उसके ट्रैप में ट्रंप ने सबको फंसा दिया है। अगर मक्का डील नहीं करता है ईरान तो आर्थिक प्रतिबंध उसके ऊपर चालू हो चुके हैं। अगर मक्का डील करता है तो क्या होगा, खाड़ी के जितने भी देश हैं वो ईरान के युद्ध से बच जाएंगे, ईरान के हमलों से बच जाएंगे। लेकिन एक गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि जो ईरान है वो अपनी चीज़ों को सही से नहीं बेच पाएगा। जब वो चीज़ों को नहीं बेच पाएगा तो उसे मजबूरी में सारी शर्तें जो हैं वो ट्रंप की माननी पड़ेंगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत और चीन और रूस जैसे देश जो ईरान से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, खासतौर से हम तेल जैसी चीज़ों को खरीदते हैं जिसमें चीन तो नंबर 1 पर है, तो उसको बड़ा धचका लगेगा। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मैं ईरान से कोई भी चीज़ खरीदूंगा तो चीन के ऊपर भी वही प्रतिबंध लग जाएंगे जो ईरान के ऊपर लगे हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट ने बोला कि हम ये बेहद क्रूर आर्थिक प्रतिबंध ईरान पर लागू कर चुके हैं और ईरान को ये अब साबित करना होगा कि वो हमसे युद्ध कैसे लड़ता है और कैसे जीतता है। तो यहाँ पे जो धमकी भरे अंदाज में ईरान को घेरने की कोशिश की गई है उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया में खलबली मची है। हमारे विदेश मंत्री, आपको पता है जयशंकर जी इस वक्त रशिया में है, वहाँ उनकी व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस समय जो विदेश मंत्रालय है वो हाईली एक्टिव है। सबको समझ में आ चुका है कि आर्थिक प्रतिबंध 24 अगस्त से लागू हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाला जो पूरा हफ्ता है वो बेहद तनाव वाला है और आर्थिक युद्ध के चक्कर में एक बड़ा युद्ध जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाला है। और उसके सबसे पहले जो टारगेट हैं वो 6 अरब देश हैं जिनके मैं आपको नाम बता चुका हूं। उसमें नंबर 1 पर टारगेट रहेगा सऊदी अरब और कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और ओमान भी हो सकता है, क्योंकि ओमान के पास अमेरिका के लॉजिस्टिक हब्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि सऊदी अरब में कम से कम 5 बड़े एयरबेस अमेरिका के मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईरान सऊदी अरब पर हमला ना करे, और अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो मक्का डील जो है वो 13 अगस्त से लागू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में चीन और तुर्की के सामने पाकिस्तान और तुर्की के सामने ये संकट आ जाएगा कि अब हम सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के ऊपर किस तरीके से हमला करें। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो जनरल आसिम मुनीर भागते हुए तेहरान पहुंचे हैं उनके पीछे का सिर्फ एक मकसद है कि मुझे ईरान के हमलों से बचना है, अपने देश को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। क्योंकि आपको बता दें कि ईरान और पाकिस्तान की जो सीमा है वो लगभग 900 किलोमीटर आपस में जुड़ती है सड़क मार्ग से, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ईरान बड़े आसानी से पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है और तुर्की को भी कर सकता है। तो ये दोनों देश जानते हैं कि ईरान तो ख़त्म हो चुका है, उसे अपनी बर्बादी की चिंता नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देख रहे हैं, या तुर्की जो देख रहा है, जो सदियों से देखता चला आ रहा है कि एक बार मैं पूरे मिडिल ईस्ट का खलीफा बनूंगा, मुस्लिम देशों का खलीफा बनूंगा, उनका सपना चकनाचूर कोई कर सकता है तो वो है ईरान। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये है कि ट्रंप ने जो चाल चली है उसमें ईरान तो फंसा ही फंसा है, साथ में तुर्की और पाकिस्तान भी फंस गए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में 2 ही चीज़ें हैं। पहली स्थिति ये है कि मक्का डील अगर ईरान करता तब भी फंसेगा और नहीं करता तब भी फंसेगा। अगर मक्का डील करता है तो इससे पाकिस्तान, तुर्की को तो फ़ायदा होगा, ईरान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। तो कहने की स्थिति ये है कि अब जो ट्रंप हैं वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जब इस पूरे प्रतिबंध को अच्छे तरीके से लागू करेंगे, ज़मीन पर देखेंगे, तो निश्चित रूप से ईरान जो है वो
तड़ातड़ हमले अरब देशों पे करेगा, ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो भी बड़े डेवलपमेंट आएंगे वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। इतना आप मान के चलिए कि जो मक्का डील है और जो 6 अरब देशों पे हमले का प्लान है वो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। अगर मक्का डील हो भी गई तब भी 6 अरब देशों पर हमला नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ईरान जो है बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। ट्रंप ने उसको बुरी तरीके से फंसा दिया है। आने वाले 24 से 72 घंटे जो होंगे, 24 से 72 घंटे मैं बता रहा हूँ, उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा और उसका जो भी पल पल का अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप इस पूरे कंटेंट पे अपना नजरिया रखिए कि भारत को इससे क्या घाटा है मक्का डील से अगर ईरान कर लेता है, और अगर नहीं करता है तो भारत ईरान से व्यापार कैसे करेगा। ऐसी स्थिति में जो बड़े आर्थिक प्रतिबंध पूरी दुनिया के ऊपर लग सकते हैं ईरान से व्यापार करने के नज़रिए से, तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो युद्ध के किस मुहाने पर पहुंचेगा, क्या क्या आगे हो सकता है, इस पर अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा। जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये निश्चित है कि 24 से अगले 72 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका ईरान की तरफ से ज़रूर होगा और उसकी तैयारियां वहाँ हो चुकी हैं। भले ही इस समय जनरल मुनीर तेहरान में पहुंचे हुए हों, लेकिन उनको पता है कि वो इस समय कितनी भयंकर स्थिति से गुजर रहा है पाकिस्तान, और जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। आप अपने इस पे कमेंट जरूर करिएगा। नॉकआउट में अभी फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।